हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन पढ़ाई का सिलसिला भी धीरे धीरे इसी प्रकार से आगे बढ़ रहा है। आज हम जो चैप्टर है आपका कक्षा 10 के अंदर जो भौतिक विज्ञान पार्ट है, उसका आपका विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिक करंट नामक चैप्टर चला हुआ है। और इसकी मैं आज चौथी क्लास अर्थात 4th क्लास ले रहा हूँ। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। आपने विद्युत यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आपने विद्युत धारा के बारे में पढ़ लिया था। विभवांतर, प्रतिरोध, प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम में जोड़ना, समांतर क्रम में जोड़ना, विद्युत धारा क्या है, ओम का नियम और काफ़ी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। विद्युत ऊर्जा क्या है? अब विद्युत ऊर्जा के अंदर जो इससे पहली क्लास थी, मैंने उसमें बताया था आप लोगों को कि विद्युत ऊर्जा क्या है। यानी कि W बराबर, आपने पढ़ा था विभवांतर का एक फॉर्मूला रहा था V बराबर W/Q। और जब हम Q इधर ले गए तो W बराबर हो गया आपका VQ, अर्थात विद्युत ऊर्जा कहलाता है। अर्थात विभवांतर की परिभाषा थी एकांक कूलाम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। और तो W की जो वैल्यू आई आपकी VQ। फॉर्मूला एक ही है, लेकिन इसका बार बार रूप बदल रहा है। आपको मेन फॉर्मूला तो यही है, ये इसका बाप है फॉर्मूले का, W बराबर VQ या V बराबर W/Q। Q इधर ले आए तो W बराबर क्या हो गया VQ। V की Q की गुना होगी, W एक तरफ रह गया। चलिए, अब इससे जब पहले पढ़िए परिभाषा है, इसका मतलब क्या है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का मतलब क्या है। बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, कोई तार है उसके अंदर हमने करंट छोड़ दिया तो तार गर्म हो जाता है। तार क्या होगा? गर्म होगा। और इस क्रिया को ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। है तो विद्युत, लेकिन वो किस रूप में कार्य कर रही है? ऊष्मा के रूप में। ऊष्मा को कहते हैं हीट, अर्थात हीटिंग इफेक्ट, इसलिए हमने उसको H से रिप्रेजेंट किया। हीट माने ऊष्मा। अब विद्युत धारा के कारण किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप, इसको मापेंगे कैसे? मेन क्वेश्चन है कि इसको नापना है। विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव है, ऊष्मा कितनी हुई हमारी पैदा। बिल्कुल स्पष्ट सी बात है। माना किसी चालक तार का प्रतिरोध R है, कोई भी तार है, उसका कुछ ना कुछ अपना प्रतिरोध होगा, यानी कि विरोध करने की क्षमता होगी, इसको R ओम कह लिया हमने। और तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर कितना है? V वोल्ट है। V विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें I एम्पियर धारा यदि प्रवाहित की हमने T सेकंड तक के लिए, तब क्या होगा? तब होगा T सेकंड में चालक में खर्च होने वाली ऊर्जा, यानी कि कितनी ऊर्जा व्यय होगी, खर्च होगी, या कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, ये कह लीजिए, या कितनी ऊर्जा खर्च होगी, या ये कह लीजिए, मतलब एक ही है। अर्थात कितनी ऊर्जा लगेगी टोटल। W बराबर VQ, या Q की जगह हमने रख दिया IT। Q बराबर IT भी होता है, आपने ये भी पढ़ा है, Q बराबर IT। तो Q के स्थान पर IT लिखते तो W बराबर VIT। इतने जूल ऊर्जा की हमें आवश्यकता पड़ेगी, या इतने जूल ऊर्जा खर्च हो जाएगी, मतलब एक ही है। अब मैंने इसको याद करने का तरीका बताया था, VIT विटामिन से याद कर लीजिए। VIT विटामिन अर्थात जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। विटामिन शरीर के लिए ताकतवर होती है, विटामिन के फायदे होते हैं। तो इसी प्रकार W बराबर VIT। और क्योंकि ऊर्जा का मात्रक आप लोगों को पता है जूल होता है, जूल। अब यही फॉर्मूले, ये मैंने 3 फॉर्मूले आपको बताए थे। W बराबर VIT, W बराबर VIT, ये तो हो गया V और I के पदों में। W बराबर I² RT, ये I और R के पदों में। और W बराबर V² T/R, यानी V और R के पदों में। ये 3 फॉर्मूले थे। यही फॉर्मूले ऊष्मा के अंदर भी लगेंगे। बस फर्क कितना है कि इसमें 4.2 से भाग दे दो प्रत्येक समीकरण को। 4.2 से इसको भी भाग दे दो, इसको भी भाग दे दो, इसको भी दे दो।
तो आपका क्या बन जाएगा, हीट बन जाएगा, यानी कि इतनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। अब वो कैसे हुआ, W बराबर VIT, यह ऊर्जा ही ऊष्मा के रूप में बदल जाती है और ऊष्मा को कैलोरी में नापा जाता है। अब कैलोरी में नापा जाता है तो कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, ये आपको याद करना पड़ेगा। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.2 जूल, याद कर लेना इन्हें। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, या 1 जूल बराबर 4.2 नहीं चलेंगे तो क्या हो गया, 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। अब 1 जूल अर्थात, और W जूल हुआ है, 1 की जगह हमने लिख दिया W, तो W जूल बराबर हो गया 1 की जगह W लिख दो, W/4.2 कैलोरी। और W जूल, जो ये कैलोरी उत्पन्न हुई, जो W जूल हमारी ऊर्जा हुई, इसी को हम हीट कहते हैं, क्योंकि इसको 4.2 से भाग देते, इधर कैलोरी होगी, इधर वाली होगी हीट और इधर वाली होगी ऊर्जा। इधर को ऊर्जा बोलेंगे, इधर को ऊष्मा बोलेंगे, बात एक ही है। ऊर्जा अर्थात ऊष्मा अर्थात एनर्जी। तो H बराबर हो गया W/4.2 कैलोरी। तो इसी को H कहते हैं ना, इसी को। तो H बराबर क्या हो गया, W के स्थान पर रख दिया हमने VIT अपॉन 4.2 कैलोरी। अब भी वही बात है, यानी कि मैंने बताया था ना, इसी सूत्र में हमने 4.2 से डिवाइड कर दिया। W बराबर VIT था, W बराबर I²RT था, ये भी आपने पढ़ा है, और W बराबर V²T/R, 3 फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। यदि इन तीनों को मैं 4.2 से डिवाइड कर दूं तो आपके कहीं के फॉर्मूले बन जाएंगे, हीट के फॉर्मूले बन जाएंगे। और इसके सामने पहले लिखते थे हम जूल, उसके सामने फिर क्या लिख देंगे, कैलोरी लिख देंगे। क्लियर है, बस थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक था। H बराबर VIT/4.2 कैलोरी, H बराबर I²RT/4.2 कैलोरी, H बराबर V²T/R इंटू 4.2 कैलोरी। इन तीनों समीकरणों से हमने एक निचोड़ निकाला कि हीट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, यदि हमारी हीट ऊष्मा, देखेंगे हम कि ये सूत्र से हमें पता लगता है कि ऊष्मा I² के समानुपाती होती है। I² बढ़ेगा तो H का मान भी बढ़ेगा, बिल्कुल क्लियर सी बात है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है। यदि नीचे लिखा होता तो हम कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती, और जो सामने लिखा हुआ है ऊपर की साइड लिखा था बोलते हैं हम अनुक्रमानुपाती, प्रोपोर्शनल। तो H अनुक्रमानुपाती I² बढ़ेगा तो H भी बढ़ेगा। H जो है R के भी समानुपाती होती है, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तार के अंदर, तो भी हीट का मान बढ़ेगा। और H अनुक्रमानुपाती T के भी समानुपाती है, R के भी समानुपाती है, I² के भी समानुपाती है। यदि T की वैल्यू बढ़ेगी, अर्थात टाइम जितना ज़्यादा हम देर तक हम इसको प्रवाहित करते रहेंगे विद्युत धारा को, उतना ही हमारी हीट भी बढ़ती जाएगी, ऊष्मा भी बढ़ती जाएगी। आपने हीटर देखा होगा, या आपने कोई भी प्रेस देखी होगी, प्रेस जब इस्त्री करते हैं हम कपड़ों पे, वो भी इसी प्रकार से हीट की वैल्यू जैसे जैसे जितनी देर तक हम उसके अंदर विद्युत प्रवाहित करते रहेंगे, हीट की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस लगेगा उतनी ज़्यादा हीट उत्पन्न होगी, जितनी देर तक विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उतनी हीट ज़्यादा उत्पन्न होगी, और जितने हम करंट प्रवाहित करेंगे I², करंट का स्क्वायर यानी कि, तो वो हीट का वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो ये तीनों ऊष्मा उत्पादन के जूल के नियम भी कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं, ऊष्मा के उत्पादन, यानी ऊष्मा उत्पन्न हुई, और इनको हम जूल के नियम भी कहते हैं। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव अर्थात हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये फॉर्मूला आपने ध्यान दिया होगा कि ये V से प्रारंभ हुआ, क्योंकि विभवांतर का फॉर्मूला एकांक कूलाम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। और Q को साइड लेंगे तो W बराबर क्या आ गया, V/Q। ये फॉर्मूला मेन है। और एक आपने I बराबर Q/T पढ़ा था, इसी प्रकार Q बराबर IT हो गया। तो इन दोनों फॉर्मूले से, ये दोनों है, एक को हस्बैंड कह लो, एक को वाइफ कह लो, यानी कि 2 फॉर्मूले मेन है। इन्हीं फॉर्मूले से हम आगे जितने भी फॉर्मूले हैं, सब भी फॉर्मूले इन्हीं फॉर्मूले से निकलते हैं। तो ये तीनों फॉर्मूले आप लोग रट लेंगे, निकालने भी आने चाहिए आपसे। W बराबर VIT, W बराबर I²RT और W बराबर V²T/R। और जब इन्हीं को हम हीट के रूप में बदलेंगे तो 4.2 से प्रत्येक समीकरण को भाग दे देंगे, और जो उसका मात्रक है वो जूल के स्थान पर क्या लिख देंगे, कैलोरी लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ये आज छोटा सा टॉपिक मैंने आप लोगों को समझाया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने खूब ध्यान से समझा होगा। अर्थात जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है
तो तार गर्म हो जाता है। तार क्यों गर्म होता है? विद्युत धारा प्रवाहित करने से। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ठीक है बच्चों, आज इतना ही। कल फिर नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। विद्युत धारा के इस चैप्टर में जो कुछ भी बचा हुआ है टॉपिक आपको कोशिश करूंगा कि कल की वीडियो में आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ओके, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।